जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। नमस्कार साथियों, आज मैं आपके लिए लेके आया हूं एक ऐसे गोचर का परिवर्तन जो संपूर्ण सृष्टि को हिला के रख देगा, आपको हिला के रख देगा, मुझे हिला के रख देगा। जी हां, राहु महाराज अपने शतभिषा नक्षत्र के अंदर प्रवेश करने जा रहे हैं 23 नवंबर को और ये 1 अगस्त 2026 तक यहीं रहेंगे। तो अमूमन 8 महीने से ज़्यादा का समय ये इसी नक्षत्र में बिताएंगे। इस नक्षत्र को 100 ऑफ हीलर्स कहा जाता है, 100 ऑफ फिजिशियन कहा जाता है। इसका जो सिंबल है, जिस तरह से आकाश में दिखाई देता है, वो एक एम्प्टी सर्कल के रूप में दिखाई देता है। 100 ऑफ स्टार्स भी इसको कहा जाता है। ये हीलिंग का नक्षत्र है। आपके जख्मों को भरने इस नक्षत्र के अंदर राहु महाराज गोचर करने जा रहे हैं। आप किसी भी क्षेत्र से संबंध रखते हो, चाहे आप एस्ट्रोलॉजी से संबंध रखते हो, आप एआई से संबंध रखते हो, कोई टैक्स से संबंध रखते हो, आप फाइनेंस का काम करते हो, आप ब्याज का काम करते हो, आप फिजिशियन हो, आप एस्ट्रोनॉट्स हो, आप मूवी स्टार्स हो, या आप अपने जीवन में जो भी आप काम करते हैं, यूरिया, फर्टिलाइजर, एनीथिंग, ये सब जगह पे प्रभाव डालने वाला है। दुनिया में बड़े परिवर्तन होने वाले हैं। आने वाले जो 8 महीने हैं ये पूरे टेक्नोलॉजी के होने वाले हैं, पूरे एआई के होने वाले हैं और इसमें ऐसे ऐसे परिवर्तन होंगे जो हमारी आने वाली पीढ़ियों को तय करेगा, आने वाले समय को तय करेगा। जी हाँ, काल का पहिया घूम चुका है और अब ये किस राशि की तरफ बढ़ रहा है, किसके लिए सकारात्मक है, किसके लिए नकारात्मक है, यही सब हम आज के वीडियो में जानेंगे। वीडियो को आखिर तक आप लोगों को जरूर देखना है, क्योंकि सबसे आखिर में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप हमारे द्वारा आपकी कुंडली का फ्री एनालिसिस करवा सकते हैं। जी हां, तो वीडियो को स्किप बिल्कुल भी मत कीजिएगा, वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। कन्या राशि वालों के लिए शतभिषा नक्षत्र में राहु का गोचर क्या फल करने वाला है, देखते हैं। राहु महाराज आपके 6ठे भाव के अंदर भी गोचर कर रहे हैं, लेकिन अभी जो लोग स्पेशली कन्या राशि वाले जो हैं, जो कर्जे वगैरह से थोड़े परेशान थे, फाइनेंस जिनका बहुत ज़्यादा बिगड़ा हुआ था, वर्किंग एनवायरनमेंट जिनका बहुत ज़्यादा बिगड़ा हुआ था, उनके लिए बहुत बढ़िया टाइम है। खास करके वो जिनका तो राहु की दशा, महादशा, अंतरदशा, इवन प्रत्यंतर भी कुछ चल रहा हो, उनके लिए भी बहुत बढ़िया टाइम है। एक तो ये जो लग्न है, ये जो राशि है, ये बुध की राशि है, जो कि राहु के साथ में मित्रवत संबंध इनका बनता है। राहु और बुध मिलके आदमी को पैसे जो है ना, वो आदमी फिर गिनना छोड़ देता है, इतना अच्छा काम करते हैं ये दोनों की कॉम्बिनेशन। जी हाँ, दोनों ही व्यापार के कारक हैं, दोनों ही टेक्नोलॉजी के कारक हैं, कम्युनिकेशन के कारक हैं, मास मीडिया के कारक हैं। आप लोगों को जो स्पेशली फाइनेंस वगैरह का जो काम करते हैं या जिनके ऊपर फाइनेंशियल बर्डन है, बोथ दोनों ही, उनके लिए ये बहुत बढ़िया टाइम होने वाला है। अपने आप को, अपने काम को बहुत ज़्यादा अब अपग्रेड कीजिए। जो लोग ब्याज वगैरह का काम करते हैं, सूद पे पैसा देते हैं, इवन जो फाइनेंस एजेंसीज के अंदर जो काम करते हैं, बैंकिंग सेक्टर के अंदर काम करते हैं, इंश्योरेंस सेक्टर में जो काम करते हैं, उन सभी के लिए ये जो गोचर है बहुत बढ़िया है। इसके साथ में जो लोग जो हैं पार्टनरशिप के अंदर जिनका बिजनेस है, कहीं पर इन्वेस्ट किया हुआ है, इन्वेस्टर चाहते हैं, इवन उनके लिए भी ये बहुत बढ़िया गोचर होने वाला है। बस आप लोगों को अपने आप को अपग्रेड करने हैं, अपने आइडियाज़ को अपग्रेड करने हैं, अपने फाइनेंस को थोड़ा सा इस तरह से मैनेज कीजिएगा कि वो बिल्कुल रिवर्स आप लोगों के लिए हो जाए। रिवर्स का मतलब जो आपके लिए नेगेटिव था उसका रिवर्स, यानी कि पॉजिटिव हो जाए। शतभिषा नक्षत्र के देवता वरुण भगवान बनते हैं, वरुण देवता इनके हैं, तो ये मूवेबल है। ये नक्षत्र जो है ये चर नक्षत्र है, मूवेबल है। तो आप लोगों को अपने काम के लिए भागादौड़ी करनी होगी, नए नए आइडियाज़ लेके आने होंगे, नए नए पार्टनर लेके आने होंगे, नए नए फाइनेंसर लेके आने होंगे और अपने काम को, अपने चीज़ों को अपग्रेड करना होगा। क्योंकि यहाँ से इस भाव का जो स्वामी बनता है, कुंभ राशि के अंदर अभी राहु है, वो आपके 7वें भाव के अंदर अभी बैठे हुए हैं। तो थियरी ऑफ डिपोजिटर की अगर हम बात करें तो वो आपके व्यापार भाव के अंदर बैठे हुए हैं, यानी कि यहाँ से आपके जो आपको काम है, आपकी जो इनोवेशन है, जो अपग्रेडेशन है, वो आपके व्यापार में प्रॉफिट देने वाली है। यहीं से ही शनि महाराज की 7वीं दृष्टि आपके राशि के ऊपर भी पड़ती है, तो ये भी बहुत अच्छी स्थिति है। यहाँ से राहु महाराज जो है 12वें भाव के अंदर जो है दृष्टि डालते हैं, 7वीं दृष्टि। तो आप लोगों का जिनका ट्रैवल का काम है, टूरिस्ट एजेंसी का काम है, इमिग्रेशन का काम है, माइग्रेशन का काम है, जो लोग फिल्म स्टार वगैरह इन चीज़ों से रिलेट करते हैं, सिनेमेटोग्राफी से हैं, जो लोग अपने काम को एक्सपेंड करना चाहते हैं फॉरेन के अंदर, एक्सपोर्ट इम्पोर्ट जिन लोगों का काम है, उन सभी के लिए ये बहुत अच्छा समय है। पुरानी चीज़ों को भरने का समय है, गलतियों को सुधारने का समय है, हील करने का टाइम है। ये बहुत बड़ा हीलर माना जाता है ये नक्षत्र। जी हाँ, ये वैसे इसका जो साइन बनता है वो एक एम्प्टी सर्कल के रूप में बनता है, लेकिन जैसे आप देखेंगे तो कई सारे स्टार्स हैं जो एक तरीके का एक सिंबल बनाते हैं, जिसको 100 ऑफ स्टार्स कहा जाता है ना।
100 ऑफ स्टार्स मतलब वो आपके पास में बहुत बड़ा एरिया है जो आप क्या है लोगों को हील कर सकते हैं। अपने काम को जो है जितना ज़्यादा सोसाइटी से आप जोड़ के रखेंगे, जो जितना ज़्यादा आप सोशल होंगे, लोगों से मिलेंगे, उतना ही आप लोगों के लिए बेनिफिट होगा। तो आप लोगों को अब कूप मंडूक बन के नहीं रहना है, अपने बिल से बाहर निकलना है, अपनी लाइफ को, दुनिया को, अपने काम को एक्सप्लोर करना है। यही वो समय है जब आप अपने अंदर निखार कर सकते हैं, अपने फाइनेंस को बहुत अच्छा कर सकते हैं, अपने वर्क एनवायरनमेंट को बहुत अच्छा कर सकते हैं। आपका जो आसपास का एनवायरनमेंट है काम का वो भी बहुत ज़्यादा अपग्रेड होने वाला है। ये भी ध्यान रखिएगा, जिस भी ऑफिस में आप काम करते हैं, चाहे आप खुद का बिजनेस आप रन करते हैं, तो आपको रेनोवेशन करना है, रेनोवेट करना है, अपने काम को अपग्रेड करना है। आप अब चीज़ देखिए कि आपके आसपास क्या चीज़ें हैं जिनको आप बदल सकते हैं, जो आउटडेटेड हो गई हैं। और आने वाले समय में, आने वाला जो समय है लगभग 1 साल, 2 साल, 3 साल, और अगर आप बहुत ज़्यादा विजनरी हैं तो आप आने वाले दशकों तक अपने व्यापार को समझिए और वहाँ पे क्या चीज़ आप कर सकते हैं, उन सब चीज़ों को अपने काम के अंदर अपग्रेड कीजिए। आपको समय से 2 कदम आगे चलना होगा, तभी आप इस गोचर का लाभ उठा पाएंगे। कंपटीशन वगैरह एग्जाम की तैयारी करने वाले जो स्टूडेंट्स हैं उनको भी कुछ ट्रेडिशन, जो जिस पाथ को वो फॉलो करते आ रहे थे, उन लोगों को भी अपना तरीका स्टडी का, पढ़ने का, वो बदलने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। आप टेक्नोलॉजी का सहारा लीजिए, आप एआई का सहारा लीजिए। आजकल तो इतनी सारे टूल्स आ गए हैं कि आप चंद मिनटों के अंदर ही अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व करवा सकते हैं। तो नोट्स वगैरह बनाने के अंदर और पढ़ाई लिखाई बहुत ज़्यादा कलेक्शन करने में बुक्स वगैरह के अंदर, उसमें टाइम वेस्ट मत कीजिए। टेक्नोलॉजी का सहारा लीजिए, उनसे अपने नोट्स वगैरह बनवाइए। क्या अपग्रेड हो रहा है आपके पैटर्न, एग्जाम के जो पैटर्न है उसमें क्या चेंजेस आ रहे हैं, वो आपको अपग्रेड करने की ज़रूरत है, तभी आप इन चीज़ों को क्रैक कर पाएंगे। और ना ही सिर्फ स्टूडेंट बल्कि जो टीचिंग फैकल्टीज़ हैं, जो पढ़ाते हैं, उन लोगों के लिए भी ये समय ऐसा ही है कि आने वाले समय को आप लोगों को देखना है और उसी हिसाब से जज करना है। आपको याद होगा जब कोरोना आया था तो कुछ ही कोचिंग ग्रुप थे जिन्होंने पहले से ही यूट्यूब वगैरह के ऊपर, सोशल मीडिया पे अपनी प्रेजेंस बनाई हुई थी। जिन्होंने प्रेजेंस पहले से बना रखी थी वो उस समय के अंदर इतने ज़बरदस्त तरीके से बूस्ट कर गए कि उनका मतलब पूरे भारत में नाम हो गया था। इवन भारत से बाहर भी उन बड़े बड़े जो यूनिकॉर्न थे उनका नाम हो गया था। वो बहुत बड़े बड़े यूनिकॉर्न उसी टाइम पे बने थे, कई कंट्रीज़ के अंदर अपना उन्होंने काम करवा लिया था। नाम तो मैं नहीं बोलूँगा, लेकिन आप लोग बहुत अच्छे से जानते हैं। लेकिन अपने आप को टाइम के हिसाब से अपग्रेड नहीं कर पाए, फाइनेंस को मैनेज नहीं कर पाए, तो वही जो आज उस समय जो यूनिकॉर्न थे आज वो लॉस मेकिंग कंपनी बन चुके हैं। तो आप लोगों को टाइम के हिसाब से अपने आप को अपग्रेड करके रखना है। आने वाला समय कैसे होगा, किस तरह से आप सोशल मीडिया वगैरह को मैनेज कर सकते हैं, किस तरह से आप जो एग्जाम के पैटर्न बदल रहे हैं उनको आप किस तरह से सॉल्व कर सकते हैं, कैसे उनसे एडवांस हो सकते हैं, इस बारे में आप लोगों को फोकस करना है, तभी आप लोगों को सक्सेस मिलेगी। और ये पाथ अगर आपने फॉलो कर लिया तो आप लोगों को सफल होने से कोई नहीं रोक पाएगा। जिन लोगों को समस्याएं हैं, जिनकी कोई राहु की दशा, महादशा, अंतरदशा वगैरह चल रही है ना, तो उन लोगों के लिए माता दुर्गा, काल भैरव, ये देवता बनते हैं, इनकी उपासना करनी चाहिए। अगर आप किसी मंत्र वगैरह से में दीक्षित नहीं है, संस्कृत वगैरह नहीं आती है, तो चालीसा से प्रारंभ कीजिए। दुर्गा चालीसा, भैरव चालीसा, भटुक भैरव चालीसा, यहाँ से प्रारंभ कीजिए। क्योंकि राहु के जो देवता हैं, देवी हैं, वो माता दुर्गा और काल भैरव ही हैं। यही इस चीज़ को कंट्रोल करते हैं और यहीं से आप इनके पॉजिटिव जो इम्पैक्ट हैं उनको आप अपने अंदर लेके आ सकते हैं। भगवान शंकर भी जो है वो वैसे तो सबसे बड़े हैं ही, लेकिन क्योंकि इसके डिपोजिटर शनि बनते हैं, तो शनि से जब हम अलाइन करते हैं तो महादेव से बड़े कोई नहीं आते। शनि को शक्ति देने वाले, ऊर्जा देने वाले वो जो है वो महादेव ही, उन्हीं के वरदान से, जैसे कि पुराणों में बताया जाता है, उन्हीं के वरदान से शनि को इतनी पावर मिली हुई है। तो आप लोगों को अगर समस्या है तो आप इन देवताओं की चैंटिंग वगैरह कीजिए, चालीसा वगैरह कीजिए, आप लोगों को बहुत फायदा मिलेगा। इसके लिए गोमेद रत्न आता है, वो किसी अच्छे ज्योतिषी से आप पूछ करके अभिमंत्रित करवा के धारण भी कर सकते हैं। हालांकि उन सब चीज़ों के लिए आपकी चार्ट वगैरह देखना जो है वो लाजमी है, वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट बन जाता है। इस गोचर का आप लोगों के ऊपर इम्पैक्ट जो है वो पॉजिटिव ही जाएगा। बस जो चीज़ें मैंने कही हैं आपको उसको बस फॉलो कर लीजिएगा, सब ठीक हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए इस वीडियो को, और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। इस नक्षत्र के गोचर के बारे में मैंने जो आपको राशि का फल बताया है, जो लग्न का फल बताया है, इसको और अच्छे से समझ सकते हैं आपकी मेन पत्रिका देख करके।
कौन सा ग्रह कहाँ बैठा है, किस ग्रह की दशा चल रही है, किसकी महादशा चल रही है, इवन राहु कहाँ पे पोजीशन है, शनि का कहाँ पे पोजीशन है, केतु कहाँ पे पोजीशन है, कहाँ प्रत्यंतर है, कौन सा मारक है, कौन सा कारक है, इन सभी चीज़ों की जांच करने के बाद ही हम किसी पत्रिका के सटीक विश्लेषण कर सकते हैं। तो यदि आप विश्लेषण करवाना चाहते हैं अपनी पत्रिका का तो नीचे दिए गए नंबर पे आप व्हाट्सएप कर सकते हैं। हमारी वेबसाइट के ऊपर भी आप जा सकते हैं, वहाँ से भी आप अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। अब मैं बात करता हूं आप लोगों के लिए कि जो मैंने आपको प्रॉमिस किया था कि कैसे आप आपकी कुंडली का फ्री एनालिसिस करवा सकते हैं हमारे द्वारा। तो आप लोगों को वीडियो कैसा लगा है ये आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और उससे पहले चैनल सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है ना। कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, एक अच्छे कमेंट को सेलेक्ट किया जाएगा हमारी टीम के द्वारा और फिर उनसे बात की जाएगी, फिर आपकी कुंडली का फ्री एनालिसिस किया जाएगा। उम्मीद करता हूँ आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपना और अपने का ध्यान रखेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय श्री कृष्णा, जय श्री राम।